दोस्तों सभी को नमस्कार। आज इस सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। आप जो पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, चाहे आपका हिस्ट्री का इंटरव्यू होगा, कॉमर्स का या फिर आपका केमिस्ट्री का इंटरव्यू होगा, तो इसमें यदि महिला शिक्षा से जुड़े कुछ जो प्रश्न पूछे जाएं और उनके जवाब आपको किस तरह से देने हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करें तो फीमेल एजुकेशन की हर मंच पर बात की जाती है। महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना है और महिलाओं को आगे लेके आना है, तो इसलिए महिला शिक्षा के बारे में वहाँ पर प्रश्न जरूर किया जाएगा और पहले भी किए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो खासकर महिला एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो उस दौरान आपने किस तरह से अपना जवाब देना है, और ख़ासकर जो लड़कियां हैं जो अभी पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगी उनसे तो और ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो आपने बड़े ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना है, इन चीज़ों को नोट भी कर लेना है। वैसे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जो हमारे साथी ऐप में जुड़े हुए हैं उनको ये मिल जाएगी वहाँ पर। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों जैसे पहला ही क्वेश्चन ये आ जाए, महिला शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो और सामने से क्वेश्चन आता है कि बताइए महिला एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। सोचिए आप क्या जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बात करता है महिला एजुकेशन के बारे में, तो वो ये कहता है कि हम एक लड़की को नहीं पढ़ा रहे बल्कि हम पूरे समाज के लिए एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक परिवार के लिए एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक देश के लिए अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपने कभी इस विचारधारा के बारे में सुना होगा, जो एजुकेशन का महत्व समझते हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब यहाँ पर इसी तरह का होना चाहिए कि यदि एक जो महिला है, महिलाओं की जो एजुकेशन है, यदि एक लड़की जो शिक्षा लेती है तो ये पूरे समाज का जो विकास होगा, इसके कारण पूरे समाज का विकास होगा। दोस्तों जो भी महिला पढ़ेगी वो अपने परिवार और बच्चों के विकास में योगदान देगी। कोई भी महिला जब एजुकेटेड होती है तो वो उसके अंदर कोई स्किल डेवलप होती है और इसका प्रयोग वो आजीविका कमाने के लिए भी करती है, कहीं ना कहीं वो काम करती है किसी भी क्षेत्र के अंदर। इससे पैसा भी आता है, इससे परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो और इससे हम ये कह सकते हैं कि उसका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा और देश भी आत्मनिर्भर बनने की प्रगति में एक कदम में और आगे लेके जाएगा। दोस्तों यदि महिला शिक्षित होगी तो उसका सोचने का जो नज़रिया है वो बदलेगा, चीज़ों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलेगा और जो लैंगिक समानता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने बतानी है कि इसलिए महिलाओं की एजुकेशन हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरह से बता सकते हो। और ये कहते हैं ना कि एक लड़की नहीं पढ़ती, बल्कि कई बार आम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि एक लड़की नहीं पढ़ती बल्कि दो परिवार पढ़ते हैं और उन परिवारों से जुड़े हुए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उन पर महिला एजुकेशन का प्रभाव पड़ता है। अगर महिला एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन अच्छा करेगी, उनको अच्छा शिक्षित कर पाएगी। तो दोस्तों एक महिला एजुकेशन है उसको हमारा सभी का दायित्व है आगे बढ़ाना चाहिए। हम महिला एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे बल्कि हम पूरे देश पूरे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को महिलाओं की एजुकेशन के लिए आगे आना चाहिए, किसी तरह से भी हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह के जो विचार हैं आपने अपने वहाँ पर रखने हैं। यदि इस तरह से आप अपना जवाब रखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने एक बैलेंस सा और ये आंसर आपने वहाँ पर देना है। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में महिलाओं की शिक्षा की वर्तमान स्थिति कैसी है। तो दोस्तों यदि आपसे भी इस तरह से क्वेश्चन किया जाए कि बताइए वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कैसी है, अब
तो दोस्तों जैसे जब भारत आज़ाद हुआ उसमें हम महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें तो साक्षरता दर दोनों में ही कम थी। उस दौरान लगभग 1947 में जो हमारी साक्षरता दर वो खाली 18% थी और महिलाओं की तो और भी कम थी। ठीक है, यदि आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है शिक्षा के बारे में, तो आप बताओगे कि स्टार्टिंग के अंदर शुरुआती दौर में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ है। हाँ, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें अब भी ये एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन यदि हम शहरों के अंदर देखें तो वहाँ पर काफ़ी इसमें सुधार हो चुका है। तो दोस्तों हमारे जो देश है उसमें कुछ समाज ऐसे भी हैं जो समाज की आज तक की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, जिसको हम आदिवासी समाज कह सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब कह सकते हैं। उनके अंदर महिलाओं की जो शिक्षा है वो अभी जो होने चाहिए थे जो आंकड़े वो नहीं हुए हैं। बाकी जो दूसरे जगह है कुछ शहरों के अंदर और कुछ समुदाय हैं उनके अंदर तो इस महिला शिक्षा में विकास हुआ है, लेकिन इसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार इस पर काम करने लग रही है और भविष्य के अंदर इसमें सुधार जरूर होगा। सरकार ने इसके लिए कई पहल की हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एक बार आंकड़े बता देता हूँ, यदि थोड़ा आंकड़े भी आप देखोगे ना, हम ये बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता दर में पुरुष और महिलाओं के बीच जो पहले अंतर था ना वो घटा है, लेकिन अभी बराबर नहीं आए हैं। हम बात करें तो हमारे देश के अंदर 2011 की जो जनगणना थी, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जो साक्षरता है वो 65.46 है। ठीक है, महिला शिक्षा जो 65.46 है। उसके बाद जो पुरुषों की अगर देखे जाएं तो पुरुषों में है 82.14 और सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में है वो केरल के अंदर है, केरल में। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछ लिया जाए कि महिला एजुकेशन को जो बढ़ाने के लिए सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, तो आपने बताना पड़ेगा इस क्षेत्र में सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि अभी शुरू की है, लाडो लक्ष्मी और बीमा सखी योजना। तो इस तरह से स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी और वैसे भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो महिला एजुकेशन को, महिलाओं के उत्थान को लेकर सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। ठीक है, तो आपने दोस्तों हमने महिला एजुकेशन में सुधार तो किया है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। अब भी कुछ समाज में कुछ वर्ग हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे को काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आपने इस तरह से अपना जवाब वहाँ पर देना है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन यदि आपने करने हैं, ये क्वेश्चन की लाइन लंबी है, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन किए जाएं तो उनके आपने आंसर इस तरह से देने हैं। तो ये और भी ज़्यादा आपको क्लास लेने के लिए आपको हमारी ऐप एडू चाणक्यन पे आना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी एडू चाणक्यन ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप हमसे जुड़ सकते हो। आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यू कर सकते हो। आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे हरियाणा जीके के क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको करंट की चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, किस तरह से आपने डेमो तैयार करनी है, ये सारे सेशन आपको मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप पर आइए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और अच्छे नंबर भी ले चुके हैं। जैसे बायोलॉजी, मैथ्स, इनकी हम बात करें तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। हमारे जो छात्र वो टॉपर भी रहे हैं। तो दोस्तों आपने इंतज़ार नहीं करना है, आप हमारे सेशन से जुड़िए, मॉक इंटरव्यू दीजिए, अपने हेजिटेशन को दूर कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए। ठीक है, तो दोस्तों और हमारे यहाँ पे जो बैच चले हुए हैं अभी, हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री, ये सभी बैच चले हुए हैं। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन भी। और फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। और दोस्तों हमारे यहाँ पर नए साल
का ये ऑफ़र दिया जा रहा है आपको। जितने भी ये बैच हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एसएससी, सीईटी, एनटीपीसी और डीएसएसबी, यानी जो भी बैचेज हैं ये सभी आपको 9299 में दिए जा रहे हैं और ये लिमिटेड समय के लिए ऑफ़र है। तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।